सावधानी घटी, कोरोना बढ़ा, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चपेट में अब वे लोग भी आने लगे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल के बाद अब एम्स के 30 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बचाने वाले खुद हो रहे बीमार, डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार, दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी शिकार, कोरोना ले डूबेगी लापरवाही। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण जिस तरीके से पैर पसार रहा है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं जहां पर करीबन 37 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए थे। इस खबर का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ था कि दिल्ली एम्स से एक और डराने वाली सूचना आई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स से 30 से अधिक डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। खबरों की माने तो संक्रमित हुए सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। अब इस खबर का साइड इफेक्ट जान लीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। देश में एक्टिव रेट के मामलों में छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हो गया है। यहाँ सबसे ज्यादा 16.7% मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बढ़ते कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 15 अप्रैल से प्रस्तावित 10वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं 19 अप्रैल तक रायपुर जिले में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। 17 अप्रैल तक लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इन सभी जिलों में 17 अप्रैल तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार में भी 18 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर लिए जाने वाले सभी एहतियातों का जिम्मा अब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाहियां करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण चरम पर है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कही गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, देश में कोरोना वायरस के मामले बेतहाशा गति से बढ़ रहे हैं। हर राज्य से आने वाले नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बीते एक दिन में पूरे देश में कोरोना के 1,32,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की स्थिति को लेकर सीएमआर में महामंथन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान अहम निर्देश दिए। व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश हैं, जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा, राजस्थान में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा में निर्देश दिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक स्तर पर हो। जहां पॉजिटिव केस पाए जाएं, वहां आसपास के घरों में भी टेस्टिंग की जाए। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई होंगे, वहां जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू होगी। और इसके साथ ही कुछ और अहम फैसले हुए। गहलोत सरकार के बड़े निर्णय हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में धारा 144 का निर्णय लिया गया है। जोन में जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करवाने के लिए आदेश दिए गए। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। 10 नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। इसे अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। बाजार और दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करनी होंगी, ये भी निर्णय हुआ है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। राजस्थान में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर आयुक्त ऑडिट उदयपुर पर दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरएस अलका जैन पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। अलका जैन के जो पति हैं अमित जैन, उनके ठिकाने पर भी दबिश है। बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति जुटाने का इन दोनों पर आरोप है। बताया जा रहा है कि साल 2010 से यह मामला जुड़ा है। साल 2010 से लेकर साल 2018 तक अवैध संपत्ति इन दोनों ने जुटाई, ये इन पर आरोप है। सीबीआई ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में अलका जैन और उनके पति के ठिकानों पर छापे मारे हैं। बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति का खुलासा हो रहा है। करीब 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अब तक की जांच में, अब तक की कार्रवाई में सामने आई है। और अब बात वैक्सीन पर चिट्ठियों की। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सबको वैक्सीन देने की मांग की, वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने पीएम को चिट्ठी लिखी और वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। इन दोनों पर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले राहुल की चिट्ठी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी है। राहुल ने खत में लिखा कि केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सुविधा प्रदान करे, वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाए, विदेशी वैक्सीन को मान्यता दे और साथ ही वैक्सीन फॉर ऑल करें। वैक्सीन सबको देना चाहिए, उम्र की बाध्यता हटाई जाए। वैक्सीन खरीद पर खर्च को भी दोगुना करने की मांग सीएम ने राहुल गांधी ने की है प्रधानमंत्री से, और साथ ही यह भी मांग उठाई कि खरीद उपलब्धता में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया जाए। और इधर वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र को खत लिखा। कहा राजस्थान के पास अब मात्र 2 दिन के ही डोजेस बचे हैं। ऐसे में केंद्र जल्द से जल्द 30 लाख डोज उपलब्ध करवाए। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी है, 2 दिन की डोज बची है और इसे देखते हुए 30 लाख डोज उपलब्ध करवाई जाए ताकि मिशन वैक्सीनेशन को धार मरुधरा में दी जा सके, क्योंकि राजस्थान कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक जिस तरह से मिशन वैक्सीनेशन को मरुधरा में अंजाम दिया गया है, केंद्र के ही विभाग कह रहे हैं कि राजस्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हर जरूरतमंद को वैक्सीन दिया जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिसका सियासी रंग अब सिर चढ़कर बोल रहा है। कभी धर्म की बात छिड़ती है, कभी कर्म की, और इन सबके बीच शनिवार को चौथे चरण का मतदान होगा। इस चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान पर धर्म का पलड़ा भारी। प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए। वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे धीरे उनसे खिसक रहे हैं। बंगाल में सियासी घमासान जारी। बनर्जी, याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत का मुसलमान हूँ। अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं तो मैं भी बराबर का शहरी हूँ। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो ना मुझसे कम हो। 44 सीटों पर शनिवार जनता की बारी। बंगाल का रण, चौथा चरण। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 अप्रैल को प्रदेश के 5 जिले यानी कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना में मतदान होना है। इनमें हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी, जिससे 327 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। शुक्रवार को एक तरफ चौथे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ 5वें चरण के लिए प्रचार अपने पूरे शबाब पर रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किए। रैली और रोड शो के अलावा अमित शाह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया। कि मैं आज भवानीपुर जाकर आया हूं, दीदी के कारण ही उनकी पुरानी सीट भी बड़े मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस हार रही है। रुद्रनील घोष प्रचंड मार्जिन से भवानीपुर जीतेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के अलावा अमित शाह ने AIMIM के प्रमुख ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल ओवैसी ने उस वायरल तस्वीर पर तंज कसा जिसमें पीएम मोदी के संग एक मुस्लिम युवक दिख रहा है। ओवैसी के वार पर शाह ने पलटवार किया। उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए। तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। वहीं दीदी के लिए बुरी खबर है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के OSD अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। ऐसे में अशोक चक्रवर्ती को हटाने की वजह से आयोग और ममता बनर्जी के बीच खटास और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। असम में चुनाव हुआ लेकिन सरगर्मियां मरुधरा में तेज हैं। एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भरोसा जताया। असम में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और AIUDF उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई है। 20 उम्मीदवार जयपुर में हैं जिन्हें होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। ये सभी उम्मीदवार बताया जा रहा है कि 2 मई तक यानी चुनाव के नतीजे आने तक जयपुर में ही रुकेंगे। तो जिन उम्मीदवारों को जयपुर लाया गया है उनके नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उधर कांग्रेस का रिएक्शन ये सामने आया है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है, वो ऐसा कर सकते हैं, सत्ता बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में एहतियातन इन चेहरों को, इन उम्मीदवारों को जयपुर में लाया गया है। आसाम से आए हैं कब तक लोग और 19-20 लोग हैं। कब तक रुकेंगे इसकी जानकारी नहीं है। आगे कोई लोग आएंगे नहीं आएंगे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जो लोग आए हैं उनकी देखभाल करें, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई आशंका आपको लग रही है कि वहाँ पे जोड़ तोड़ हो सकता है असम? मैंने कहा ना, इनको लाने में या और लोगों को के बारे में विचार करने में हमारा कोई दखल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो लोग आए हैं हम उनकी देखभाल करें। लेकिन वहाँ अगर सरकार कांग्रेस की बनती दिखती है तो भाजपा की तरफ से आशंका लग रही है आपको कि जोड़ तोड़ हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए इनको लाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो हमेशा आशंका है। किसी भी प्रदेश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यह है कि आज उनको आप खुली छूट दे दो तो सारे पार्टियों का मैं इसको खरीदने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक और कहानी है ITC होटल्स की, जो एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के साथ साथ भारतीय व्यंजनों के स्वाद को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ITC ने अपने सभी लग्जरी होटल्स के लिए लीड प्लैटिनम रेटिंग पाई है, जो इसे दुनिया के सबसे ग्रीन लग्जरी होटल की श्रृंखला में एक अहम जगह दिलाता है। इन्हीं में से एक शानदार होटल है ITC कोहिनूर, जो हैदराबाद के एक व्यापारिक जिले के बीचों बीच स्थित है। ये लीड प्लैटिनम रेटेड होटल इस क्षेत्र की संस्कृति विरासत को संभाले हुए है। विशाल झील के सुंदर दृश्य के साथ ITC कोहिनूर। Here we are at the crowning jewel of the ITC Hotel Kohinoor, the Dampuk Begums. It is our endeavor today to find out how to make a good kachi gosht ki biryani. As you would all know, biryani has got a lot of legend that it comes along with. Whatever may be the legend, the biryani is here and
It's captured the imagination, the hearts, the minds of quite a few generations. And here we are trying to uphold that tradition. Metallurgy plays a very important role in cooking, so, and of course the shape of the vessel. So biryani we typically make in what we call a lagan, which is a very wide mouth vessel. नमस्ते के साथ ही आपको भारत की परंपरा आईटीसी होटल के अनुभव में रची बसी दिखेगी। इसके साथ ही एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के रूप में भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाते हुए ये स्वाभिमान भारत के बेहतरीन उदाहरण साबित हुए हैं।